सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। मोहम्मद बिन कासिम ये फर्स्ट अरब था और हु अटैक इन इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम भी बोल सकते हैं इनसे। फर्स्ट मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम जिसने इंडिया पे अटैक किया था। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है मोहम्मद बिन कासिम आया कहां से था, तो वो अरब से आया था। वो अटैक इन इंडिया 712 AD। देखो यहाँ स्टोरी क्या होती है। हेलो, सभी लोग सुन रहे हो? हेलो, यस आवाज आ सर। रही है सभी? यस सर, आवाज आ रही है। मोहम्मद बिन जो कासिम है उसने इंडिया पे पहला अटैक किया और वो अरब था जो इंडिया पे उसने पहला अटैक किया। उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम से पहले अब्दुल्ला और बुंदेला आए थे। कौन आया था? कौन आया था अरब से इंडिया पे आक्रमण करने? कौन आया था? हेलो हेलो। अरब से आक्रमण करने कौन आया था? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और कासिम। बुंदेला आया था। उस समय राजा थे दाहिर। कौन था? राजा दाहिर। कौन थे? राजा दाहिर जिनका सिंध पे राज था। और वहीं पे अब्दुल्ला बुंदेला आते हैं, उनसे फाइट करते हैं। अब्दुल्ला बुंदेला हार के चले जाते हैं राजा दाहिर के साथ। राजा दाहिर से जैसे ही अब्दुल्ला और बुंदेला हारते हैं तो ये आता है मोहम्मद बिन कासिम। वो जो रहता उसने इंडिया पे अटैक किया, इसका मतलब उसने राजा दाहिर को हराया। आई बात समझ में? तो लिख लो मोहम्मद बिन कासिम ही वाज द फर्स्ट अरब हु अटैक्ड इन इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन 712 AD। और उसने किसको हराया था? डिफीटेड राजा दाहिर। उसने जो हराया रहता है राजा दाहिर को हराया रहता है। ठीक है, ही डिफीटेड राजा दाहिर। हो गया लिख के। फिर उसके बाद होता है फर्स्ट तुर्क इन्वेंशन। क्या होता है? फर्स्ट तुर्क इन्वेंशन। पहला तुर्क अटैक होता है। पहला तुर्क अटैक होता है, फर्स्ट तुर्क इन्वेंशन, जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी। क्या नाम रहता है? मोहम्मद गजनवी। उसका नाम रहता है मोहम्मद गजनवी, जो फर्स्ट तुर्क रहता है इंडिया पे आक्रमण करता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट महमूद गजनवी ना? हाँ, ये 17 बार इंडिया पे आक्रमण करता है। कितने बार? 17 टाइम अटैक्स इन इंडिया। 17 टाइम्स। तो लिख लो ही अटैक 17 टाइम्स इन इंडिया। इंडिया पे कितनी बार अटैक करता है?
17 times. क्या बोली? बोली पढ़ाई लिखाई छोड़ना। हो गया लिख के? यस सर। उसके बाद ये जो बैटल लड़ता है मोहम्मद गजनवी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बैटल लड़ता है द बैटल ऑफ वाहे हिंद। कौन सा बैटल लड़ता है? वाहे हिंद। ये जो बैटल लड़ता है उसका नाम रहता है वाहे हिंद। वाहे हिंद का बैटल लड़ता है, तो हम इसे बोल सकते हैं बैटल ऑफ वाहे हिंद। याद रखना, बैटल ऑफ वाहे हिंद, ये फाइट कौन लड़ता है? तो मोहम्मद गजनवी लड़ता है बैटल ऑफ वाहे हिंद। अच्छा, कोई बता सकता है वाहे हिंद का बैटल किसके साथ होता है? आनंद पाल के साथ। किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? आनंद पाल के। मोहम्मद गजनवी और किसके साथ होता है? आनंद पाल। तो लिख लो मोहम्मद गजनवी एंड आनंद पाल 1008। टाइमिंग रहता है 1008 एडी। तो ये बैटल होती है 1008 एडी, या आप इसे बोल सकते हो कॉमन एरा। क्या बोल सकते हो? कॉमन एरा, सीई। तो बैटल ये होता है महमूद गजनवी और आनंद पाल के साथ। ठीक है, इसका जो बैटल ऑफ वाहे हिंद एक है, इसके दो बैटल होते हैं। बैटल ऑफ वाहे हिंद जो 1 है, बैटल ऑफ वाहे हिंद जो 1 है, वो 1001 एडी में होता है। ध्यान देना, जो पहला बैटल है वाहे हिंद का, वो जो इसे बोला जाता है बैटल ऑफ पेशावर भी बोला जाता है, क्योंकि ये पेशावर से स्टार्ट हुआ था। और फिर उसके बाद आता है बैटल ऑफ वाहे हिंद 1008 एडी। ये आप इसे बोल सकते हो बैटल ऑफ पेशावर भी, जो जयपाल के साथ हुआ रहता है ये बैटल। ये नाम में कंफ्यूज मत होना आप। जो बात है बैटल ऑफ पेशावर, ये मोहम्मद गजनवी के बीच और जयपाल के बीच होता है। तो ये बैटल ऑफ पेशावर मोहम्मद गजनवी और किसके बीच होता है? किसके बीच होता है? नोट डाउन करते रहो। किसके बीच होता है कैंडिडेट? आनंद पाल। और बैटल ऑफ वाहे हिंद किसके बीच होता है? बैटल ऑफ वाहे हिंद किसके बीच होता है? बताइए कि कैंडिडेट, बैटल ऑफ वाहे हिंद किसके बीच होता है? मोहम्मद गजनवी और आनंद काल। आनंद पाल। वेरी गुड। चलिए एक बार फिर से देख लेते क्या क्या था। फर्स्ट अरब का जो इन्वेंशन हुआ था इंडिया पे, फर्स्ट मुस्लिम अटैक जो हुआ था वो किसका हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम का। और कहाँ पे अटैक किया था उसने? इंडिया पे अटैक किया था। किस राजा के खिलाफ अटैक किया था? राजा दाही। लेकिन दाही। उसके पहले कौन आया था अटैक करने? अब्दुल्ला और बुंदेला। कौन आया था? अब्दुल्ला और बुंदेला। उसको कौन हराया था? राजा दाहिर ने। कौन हराया था? राजा दाहिर। दाहिर। आई बात समझ में? नेक्स्ट, इसने जो सबसे बड़ा अटैक किया वो हिंदू टेंपल पे अटैक किया। जो बार बार पूछा जाता है कौन से टेंपल पे अटैक किया इसने? सोमनाथ टेम्पल पे। सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेंपल पे। कब अटैक किया?
1025 1025 AD, इसने इंडिया पे कितनी बार आक्रमण किए ये बताओ। 17 times 17 17 टाइम्स। ये times. बार बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने इंडिया पे कितनी बार अटैक किए, तो इसने इंडिया पे 17 बार अटैक किए। कितनी बार अटैक किए? 17 बार. 17 बार 17 टाइम्स इसने अटैक किया। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड तुर्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड तुर्क कौन था? तो सेकंड जो तुर्क अटैक था वो किसे बोला जाता है? मोहम्मद गौरी। किसे बोला जाता है? मोहम्मद गौरी. मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जो इंडिया पे आक्रमण किया था, ठीक है, और ये पहला ऐसा राजा था जिसने रियल मुस्लिम की खोज की थी, मतलब साम्राज्य की खोज की थी, मतलब मुस्लिम रूलर था। मतलब सब आए अटैक करके चले गए। कासिम आया अटैक करके चला गया, गौरी आया, ये गजनवी आया अटैक करके चला गया। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे याद रखना, मोहम्मद गौरी ने इंडिया पे जो आक्रमण किया था वो डेट अगर आपसे पूछा जाए तो वो डेट है 1175। उस डेट का नाम है 1175। कौन सी डेट है वो? 1175, जो मोहम्मद गौरी ने 1175. अटैक किया था 1175। लेकिन इसमें सर सबसे AD है. इम्पोर्टेंट, हाँ एडी एडी। ओके लेकिन सर. इसमें सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बताऊंगा, जो यहाँ पे मेंशन मैंने नहीं किया है। गौरी ने तो इंडिया पे रियल साम्राज्य उसका स्थापित किया, फर्स्ट रूलर इन इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन इंडिया। तो किसको बोला जाता है फर्स्ट मुस्लिम रूलर इंडिया? किसे बोला जाता है बताओ? महमूद गजनबी. वेरी गुड। आपको पता है पृथ्वीराज चौहान? यस सर. आपको पता है पृथ्वीराज चौहान? yes sir सभी को पता है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। अच्छा, उनके ऊपर कुछ मूवी भी आई है ना, किसी को पता है? एक मूवी आई थी ना हाल ही में। यस सर. मोहम्मद गौरी ने उनको मारा था. ठीक है, इनके में सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ तराइन। याद है सबको बैटल ऑफ तराइन? देखो क्या होता है ना कि दो बैटल होते हैं, एक 1191 AD, ये टाइम रहता है 1191 AD, ठीक है। ये जो फाइट होता है, इस फाइट का नाम रहता है, इस फाइट का नाम क्या रहता है, कोई बता सकता है? बैटल ऑफ तराइन। क्या होता है? battle of Tarain तराइन. बैटल ऑफ तराइन। तो बैटल ऑफ तराइन भी बोलते इसे, या तराइन, ठीक है, आप जो बोल लो। तो बैटल ऑफ तराइन जो होता है वो बिटवीन किसके किसके होता है? मोहम्मद गौरी एंड किसके बीच होता है बताओ? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। लेकिन जीतता कौन है? पृथ्वीराज चौहान. जीतता कौन है? वेरी गुड, जीतता कौन है? पृथ्वीराज चौहान जीतता है ये फाइट, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान क्या करता है? उसे जिंदा छोड़ देता है। किसे जिंदा छोड़ देता है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद किसे? गौरी को. मोहम्मद गौरी को वो क्या करता है? जिंदा छोड़ देता है। तो लिख लो बैटल ऑफ तराइन फाउट बिटवीन
लिख लेना, बैटल ऑफ तराइन फाउट बिटवीन ये नंबर हाँ एक कागज पे लिखा रहेगा ना। 1191, इसको बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। अब उसके बाद होता है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ जो तराइन होता है, ठीक है, फर्स्ट बैटल में ये पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हराता है। उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में क्या होता है कि इसका ससुर रहता है जयचंद। कौन रहता है? जयचंद। जयचंद। अब क्या किया रहता है, पृथ्वीराज ने बहुत से राजपूतों को मिला के मोहम्मद गौरी को हराता है, ठीक है। इस बार जयचंद क्या करता है, उसका सपोर्ट करना छोड़ देता है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में, और वो जाके मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लेता है। वो ये बोलता है, अगर मैं ये साम्राज्य जीतता हूँ, अगर मैं ये साम्राज्य जीतता हूँ तो क्या तुम मुझे कुछ राज्य दे दोगे, क्योंकि मुझे पृथ्वीराज चौहान को हरवाना है। तो बोला ठीक है, कुछ स्टेट वगैरह मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद ये बैटल होता है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो इसकी डेट जो होती है 1192 एडी। कब होती है? 1192 एडी। ये किसके बीच होती है? सेम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। किसके बीच होती है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होती है। ये भी बैटल सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 एडी में होती है। ये होती है 1192 एडी में बिटवीन किसके किसके? मोहम्मद गौरी और गौरी and पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। आई बात समझ में? Yes, तो sir. ये दो फाइट होते हैं। फिर उसके बाद आता है, ये फाइट कौन जीतता है? गौरी, मोहम्मद गौरी जीत जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा राजपूतों का सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। अब Yes. उसके बाद जब अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना कि अब जो रहता है कि मोहम्मद गौरी और जयचंद, ठीक है, जयचंद के बीच ये हो जाता है, विवाद हो जाता है। तो मोहम्मद गौरी बोलता है, जब तू तेरे दामाद का नहीं हुआ तो तू मेरा क्या होगा? तो बोलता है कि मैं तेरी कोई भी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो गौरी ये जयचंद बोलता है, ठीक है गौरी, अगर तू मेरी कोई भी शर्तों को नहीं मानेगा तो उसका एक ही चीज होगा कि हमें बैटल करना पड़ेगा। तो ठीक है, गौरी बोलता है आई एम रेडी फॉर बैटल। तो ठीक है, तू 1194 एडी को मुझे मिलेगा, ठीक है। बैटल ऑफ चंदावर, इस बैटल का नाम क्या रहता है? चंदावर। क्या रहता है? बैटल ऑफ चंदावर। कब होता है? 1194 एडी। कब होता है? 1194 एडी को होता है बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। और ये जो होता है बैटल ऑफ चंदावर, ये होता है आपका बिटवीन, ठीक है, बिटवीन आपका होता है जय चंद एंड, बताओ कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। ठीक है। और ये फाइट कौन जीतता है बताओगे? मोहम्मद जीतता है? ये भी फाइट कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी। तो इसकी ही जीत होती है, मोहम्मद गौरी की जीत होती है, ठीक है।
वन बाय वन चलो मुझे बताओ सभी लोग। एक भारत पे पहला अरब अटैक कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के पहले कौन आया रहता है? अब्दुल्ला एंड बंदुल्ला। बंदुल्ला नहीं, अब्दुल्ला एंड बुंदेला। कौन आता है? हाँ, अब्दुल्ला एंड बुंदेला। अब्दुल्ला एंड बुंदेला किस पे अटैक करते हैं? ये पहले मतलब अरब से आए हुए ये दो मतलब ऐसे इनको आप काइंड ऑफ सेनापति बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सेनापति। ये आके अटैक करते हैं। जब इनका अटैक राजा दाहिर संभाल लेते हैं, राजा दाहिर जब अब्दुल्ला और बुंदेला को डिफीट करते हैं तो मजबूरी में एक नाम आता है जिसको बोलते हैं मोहम्मद बिन कासिम। कौन होता है? मोहम्मद बिन कासिम। तो ये कासिम। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी मोहम्मद बिन कासिम। ये आके इंडिया पे क्या करता है? अटैक करता है। कब अटैक करता है? अटैक की डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कब अटैक करता है? 712 AD। हाँ, और वो क्या रहता है? कहाँ का रहता है? अरब का। कहाँ का रहता है? अरब का। अरब। अरब का। अरब। ही डिफीटेड किसको डिफीट करता है? राजा दाहिर। दाहिर। फर्स्ट तुर्क आक्रमण कौन करता है? मोहम्मद गजनवी। महमूद गजनवी। मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी इंडिया पे कितने टाइम अटैक किया रहता है? 17 टाइम। 17 times। बैटल ऑफ पेशावर किसके बीच होता है? मोहम्मद गजनवी एंड पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। आनंद किसके पाल। बीच? मोहम्मद गलत। गजनवी एंड आनंद पाल। नहीं, आनंद काल और महमूद गजनवी। गजनवी और किसके बीच होता है? आनंद पाल। आनंद काल। पक्का आनंद पाल की जयपाल? नहीं, आनंद पाल। आनंद काल। पाल। ठीक है, ये किसके बीच होता है? आनंद पाल और गजनवी के बीच। ठीक है, कौन सा बैटल था ये? बैटल ऑफ पेशावर। पेशावर। नहीं, बैटल कौन सा था? कौन सा बैटल था? वाहिंद। विन वाहिंद। वाहिंद। आप लोग नोट डाउन नहीं किए? किया है सर। किया है तो इतनी गलती क्यों हो रही है? बैटल ऑफ पेशावर बोले थे ना? हाँ, बैटल पेशावर। या वाहे हिंद भी बोलते हैं? वाहिंद हैं? भी बोलते। वाहे वाहिंद। हिंद भी बोलते हैं या बैटल ऑफ पेशावर, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, कब हुआ था पहला बैटल ऑफ वाहे हिंद? 1001 AD। बैटल ऑफ वाहे हिंद कब हुआ था? सेकेंड 1008 AD। किसके साथ ये हुआ था बैटल ऑफ वाहे हिंद 1008 AD? किसके साथ हुआ था? क्या लिखा है आपने? आनंद काल और महमूद गजनवी के बीच हुआ था। तो पहला किसके पास हुआ था? पहला 100 वाला किसके साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? ये तो सही बोले, आनंद पाल के साथ हुआ था। तो ये वाला किसके साथ हुआ था? इसको क्यों आनंद पाल बोले? ये किसके साथ हुआ था? जयपाल। जयपाल या जयपाल, इसको कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, किसके साथ हुआ था ये? जयपाल। किसके साथ हुआ था? जयपाल के साथ हुआ था। समझ में आया सभी को? ये किसके साथ हुआ था? गजनवी एंड जयपाल के साथ। कौन सा फाइट हुआ था? बैटल ऑफ कौन सा हुआ था? बैटल ऑफ पेशावर। पेशावर बोलते हैं या बैटल ऑफ वाहे हिंद भी होगा। वाहिंद बोलते। अगर फर्स्ट बैटल ऑफ वाहे हिंद आपसे पूछा गया तो आप इसका आंसर दे सकते हो गजनवी एंड जयपाल। किसको बोल सकते हो? गजनवी एंड जयपाल। जयपाल। कब हुआ था? 1001 AD में।
ठीक है। बैटल ऑफ सेकेंड मतलब वाही हिंद अगर बोलोगे तो ये किसके बीच हुआ था बताओ? आनंद 100 वाला कालर और महमूद गजनवी के बीच। मोहम्मद गजनवी एंड आनंद पाल 108 AD। तो ये आपका किसके साथ हुआ था? गजनवी। ठीक है। अभी देखो हाँ। इसके नाम ना अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। देखो यहाँ पे गजनवी, ठीक है। तो आप इसमें कुछ नाम में देखो टेंशन मत लेना, इसलिए मैं आपके सामने ही ये सारी चीजें कर रहा हूँ। मोहम्मद गजनवी, ठीक है। एक तो ये गजनवी है आपका लिखा हुआ, एक तो ये गजनवी, ठीक है। नाम में क्या रखा है, काम में रखा जाता है, ठीक है। तो जो काम किया है वो तो इम्पोर्टेंट है, उसका नाम तो रहेगा ही, ठीक है। काम के साथ ये गजनवी और बिटवीन किसके बीच हुआ था? देखो आनंद ये पाल। टर्म ज्यादा बोले जाते हैं, इसलिए मैं ये आपके सामने करवा रहा हूँ। क्या है? आनंद पाल। क्या आनंद है? पाल। आनंद आनंद पाल। ऐसा मेरे को बताया नहीं। उसने 1025 में कौन सा अटैक किया ये बताओ? सोमनाथ टेम्पल सोमनाथ टेम्पल पे इंडिया पे कितनी बार आक्रमण किया इसने? 17 टाइम्स। 17 टाइम्स। सेकंड तुर्क का आक्रमण किसका था? सेकंड तुर्क मोहम्मद मोहम्मद गौरी। गौरी। मोहम्मद गौरी ने कभी आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी ने 1175 कब AD। आक्रमण किया? कब आक्रमण किया? 1175 AD। 1175। 75 AD में। फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था? रूलर मतलब मोहम्मद रूल गौरी। करने लगा। रूल कौन करने लगा था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद देखो गौरी। बाकी सब आए अटैक करके चले गए, कासिम आया अटैक करके गया, लेकिन गौरी आया यहाँ पे रुका, ठीक है। अब उसके बाद 1191 AD में कौन सा फाइट हुआ था? बैटल ऑफ ताराइन। बैटल ऑफ तराइन। तराइन। कौन सा फाइट हुआ था? फर्स्ट Battle of बैटल ऑफ तराइन। तराइन। किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच। गौरी के बीच। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज। बैटल ऑफ चंदावर किसके साथ हुआ था? मोहम्मद जयचंद गौरी और और मोहम्मद गौरी के बीच। किसके बीच? बिटवीन जयचंद एंड मोहम्मद मोहम्मद गौरी के बीच, ठीक है। और उसने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की इंडिया में, ठीक है। सर एक सेकेंड लिखना है ये वाला। क्या लिखना है? हाँ ये सर लास्ट वाला ही इन्वेड। हाँ ये वाला। हो गया सर। ठीक है। यस सर। अभी देखो दिल्ली सल्तनत क्या स्टार्ट होती है? दिल्ली सल्तनत। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी यहाँ से, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी से। किससे होती है? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन सबसे पहले मैं कुतुबुद्दीन ऐबक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का कौन था? सेनापति था। कौन था? सेनापति। सेनापति। और जो सेनापति भी होते थे उसे कुतुबुद्दीन ऐबक को स्लेव भी बोला जाता था, मोहम्मद गौरी का गुलाम। क्या बोला जाता था?
मोहम्मद गौरी का गुलाम। गुलाम। गुलाम, ठीक है। मोहम्मद गौरी के मरने के बाद, ठीक है, मोहम्मद गौरी के मरने के बाद जो गद्दी पे बैठा, जो राज आया, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का आया। किसका आया? कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा हु इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, मतलब गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। तो उसे गुलाम वंश क्यों बोला जाता था? क्योंकि वो गौरी का गौरी गुलाम था। साम्राज्य में एक गुलाम था। क्या था? गुलाम था गौरी साम्राज्य में। अब देखो क्या होता था, गुलाम क्यों होता था? क्योंकि ना उसको गुलाम मतलब क्या होता था जानते हो? बताऊं थोड़ा सा। यस सर। यस सर। गुलाम वो होते थे जिनको खरीदा जाता था और सैनिकों की सेवा में लगाया जाता था। किस लिए लगाया जाता था? सैनिक की सेवा में। ठीक है। और ठीक है, और धीरे धीरे इस सैनिक की सेवा करते 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 गौरी का जर्नल बन गया। क्या बन गया? सेना गौरी का का क्या जनरल। जर्नल। बन गया? जनरल। सेना का क्या बन गया? जनरल। जनरल। आई जर्नल। बात समझ में? तो उसके बाद इसने स्लेव डायनेस्टी जैसे इसकी आई तो उसने जो जितने भी स्लेव थे उन लोग को आगे बढ़ाया। पहला नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और दिल्ली सल्तनत 1526 में खत्म हो जाता है। कब खत्म होता है? 1526। कब खत्म 1526 में। होता है? 1526। 1526 में दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है, पानीपत युद्ध के साथ खत्म हो जाती है। और 1206 में ये स्टार्ट होती है स्लेव डायनेस्टी, और ये स्लेव डायनेस्टी का अंत होता है 1290 में। कब होता है? 1290 में इसका 1290 में। एंड। यहां तक समझा है सभी को? ठीक है, चलो आगे यस सर। लिख लिए उसको। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 तक तुर्की स्लेव था। ये जाहिर सी बात है, मोहम्मद गौरी अगर तुर्क है तो उसका गुलाम भी क्या होगा? तुर्किश। ही वॉज परचेस मोहम्मद गौरी, उसे मोहम्मद गौरी ने खरीदा था। उसे किसने खरीदा था? मोहम्मद गौरी ने। अच्छा, गुलामों को खरीदा क्यों जाता था? सेवा करने के लिए, करवाने के सेवा लिए। करने के लिए खरीदा जाता था। और उसे क्या बनाया? जनरल या गवर्नर। गवर्नर। ठीक है। गवर्नर। नहीं, जनरल उस समय होते थे, जनरल। ये गलती से गवर्नर हो गया। ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी ऐबक बिकम द किंग ऑफ हिंदुस्तान। किंग ऑफ हिंदुस्तान किसे बोला जाता है? किंग ऑफ हिंदुस्तान किसे बोला कुतुबुद्दीन जाता है? ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है। और उसने किसकी फाउंडिंग की? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी। उसे क्या बोला जाता था? लाख बख्श। क्या बोला जाता था? लख बख्श। लाख बख्श। लाख बख्श। ओके। अच्छा, लाख बख्श का मतलब क्या होता है? गिवर ऑफ लैक्स लिखा है। लाख बख्श का मतलब होता है जो लाखों में दान देता था। कितने में दान देता था? लाखों में दान देता था। ठीक है, इसलिए उसे क्या बोला जाता था? लाख बख्श बोला जाता था। आई बात समझ में? कोई डाउट? आगे उसके कंस्ट्रक्शन में दो चीज इंपॉर्टेंट है। कुवत उल इस्लाम एट दिल्ली जो उसने बनाया था, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो उससे भी इंपॉर्टेंट है 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था और कहाँ पे बनवाया था। तो बताओ 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया ऐबक था। ने और कहाँ पे अजमेर बनाया में। था? अजमेर में। कहाँ पे बनाया था सभी लोग? अजमेर में।
नेक्स्ट महीने पूजे में बच्चे देता अब कल ठीक है। सर ये मैंने और और ये पूछा जाएगा कि कुव्वत उल इस्लाम कौन सी, ये मतलब कौन से 15 दिन संभालूंगा। अरे छोड़ नहीं होना खाई मत। ये पूछा जाता है ये कौन से स्मारक के पास है, तो कुतुब मीनार के पास है। कहाँ पे है कुव्वत उल कुतुब इस्लाम, मीनार कहाँ पे के है? पास। ये एक मस्जिद है। क्या है? क्या है? मस्जिद। है। ठीक है, ये कहाँ पे है? कुतुब मीनार के पास। कहाँ पे है? कुतुब कुतुब मीनार मीनार के दिल्ली में। पास। जिसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। और उसने कौन सा काम निर्माण स्टार्ट करवाया? कुतुब मीनार। किसका? कुतुब मीनार। कुतुब अब मीनार। ही डाइड इन 1210 while playing चौगान। पोलो खेलते वक्त उसकी मृत्यु हो गई। क्या खेलते वक्त? पोलो। 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 पोलो खेल रहा था, अचानक क्या होता है पोलो पता है? घोड़े पे चढ़ नहीं के सर। खेलते। हाँ, घोड़े पे चढ़ के, और वो गेंद को कुछ तो भी मारना रहता है। ठीक है। अब वो भाई साहब क्या किया, अब वो ऐसा सोचा कि चलो मारते हैं। ठीक है। अब वो मारने गया। वो जैसे ही मारने गया वो नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया, और नीचे गिरा तो उसकी गर्दन 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 की क्या हुई, थोड़ी सी मुड़ गई, और जिसकी वजह से चौगान या पोलो खेलते वक्त उसकी डेथ हो गई। ठीक है। लिखना है कहाँ से? यस सर। कहाँ से? हाँ, यहाँ से। डायनेस्टी से। कुतुबुद्दीन ऐबक से। यहाँ से। फास्ट लिखो। डन सर। आगे बढ़े। यस सर। कपड़ा यानी कि ब्लेजर लेके डन सर।
डन सर। उसके बाद है इल्तुतमिश। क्या नाम है? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। क्या है? इल्तुतमिश। शमशुद्दीन शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्या नाम है? शमसुद्दीन शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। क्या नाम है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर होता है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ही मेड दिल्ली द कैपिटल इन द प्लेस ऑफ लाहौर। उसने लाहौर की जगह दिल्ली को कैपिटल बनाया। किसको? दिल्ली को लाहौर की जगह। ठीक है। इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन। कौन सा कॉइन इंट्रोड्यूस किया? सिल्वर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिल्वर कॉइन को क्या बोलते थे? टंका। क्या बोलते हैं? टंका। और कॉपर कॉइन को क्या बोलते हैं? तो कॉपर कॉइन को क्या बोलते हैं? जीतल। क्या बोलते जीतल। हैं? जीतल। जीतल। ठीक है। और उसने एकता सिस्टम स्टार्ट की। कौन सी सिस्टम? एकता। 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 एकता सिस्टम क्या होता है? नीचे देख लो, उसके बारे में पढ़ो। क्या होता है? इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी विच हैज नाउ सेंट्रली पेड एंड रिक्रूटेड। मतलब जिसको सेंट्रली क्या किया जाएगा? सेंटर की तरफ से चुना जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी को। आई बात समझ में? यस सर। मतलब मेन दरबार से चुना जाएगा। इसे ही बोलते थे एकता सिस्टम। आई बात समझ में? वो कौन सा स्लेव राजा था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से हटा के दिल्ली रखी? किसने रखा? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। क्या नाम है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन। बोलो शमशुद्दीन। शमसुद्दीन। शमसुद्दीन शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ही मेड द दिल्ली द कैपिटल इन द प्लेस ऑफ लाहौर। लाहौर की जगह उसने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाई। इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन टंका एंड कॉपर कॉइन जीतल। उसने क्या इंट्रोड्यूस किया? सिल्वर कॉइन टंका। क्या इंट्रोड्यूस किया? सिल्वर सिल्वर कॉइन कॉइन। सिल्वर टंका एंड कॉइन कॉपर टंका। कॉइन जीतल। ऑर्गेनाइज एकता सिस्टम। उसने एकता सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया। इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी विच वाज नाउ सेंट्रली पेड एंड रिक्रूटेड। जिसे क्या किया जाने लगा? रिक्रूट क्या किया जाने लगा? सेंटर की तरफ से रिक्रूट एंड पे किया। रिक्रूटमेंट। He set up the officially nobility slave known as चालीसा। उसने चालीसा का ग्रुप सेटअप किया। क्या सेटअप किया? चालीसा चालीसा का ग्रुप। का ग्रुप। चालीसा का ग्रुप सेटल किया। कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। और किसका काम कंप्लीट करवाया? कुतुब मीनार का। ठीक है, लिख लो। ऑर्गेनाइज्ड एकता सिस्टम। एकता सिस्टम। I missed it. डन सर।
हो गया, हो गया, हो गया, कंप्लीटेड। उसके बाद आते हैं रुकनुद्दीन सन ऑफ इल्तुतमिश। उसके बाद इंपॉर्टेंट है रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना 1236 से लेके 40 तक फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इंडिया। पहली मुस्लिम रूलर लेडी थी जो इंडिया पे रूल की। तो रजिया सुल्ताना पहली एक ऐसी लेडी थी जो इंडिया पे रूल की। तो इंडिया पे रूल करने वाली स्लेव डायनेस्टी की पहली महिला राजा कौन थी? तो महिला लेडी जो थी जो इंडिया पे रूल की उसका नाम था रजिया सुल्ताना। फिर उसके बाद था गयासुद्दीन बलबन। उसने चालीसा का पावर तोड़ा। उसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाए जिसमें था दीवाने अर्ज। उसने अपने आप को टाइटल दिया जिले इलाही, मतलब शैडो ऑफ गॉड, भगवान की छाया है मुझ पे। ही इंट्रोड्यूस सिजदा एंड पैबोस। सिजदा मतलब घुटने के बल बैठकर सलाम देना। पैबोस का मतलब होता है पेट के बल झुक के सलाम देना। पैबोस मतलब पेट के बल, और सिजदा मतलब सिर झुका के, मतलब घुटने के बल, मतलब बैठ के क्या करना? सलाम देना। ये होता था सिजदा एंड पैबोस। सिजदा एंड पैबोस स्टार्ट करने वाला राजा कौन था? तो ये थे हमारे गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन थे। ठीक है, सभी को समझा है? ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, आवाज आ रही है मेरी? Yes, All sir. of you, लिख लो। Done, sir. Done, sir. ठीक है, अब गयासुद्दीन बलबन का लिखो।
हो गया? यस सर। ठीक है, अब यहां से आता है इसका, तो लिख लो इसका जो लास्ट किंग होता है, लास्ट किंग ऑफ तो स्लेव डायनेस्टी का जो लास्ट किंग होता है, स्लेव डायनेस्टी का लास्ट किंग होता है, उसका नाम रहता है, तो उसका नाम रहता है मोहम्मद कैकाबाद। उसका नाम रहता है मोहम्मद कैकाबाद। तो मोहम्मद कैकाबाद उनके क्या रहते हैं, लास्ट किंग रहते हैं, स्लेव डायनेस्टी के लास्ट किंग मोहम्मद कैकाबाद। तो ये आपसे इम्पोर्टेंट है, मोहम्मद कैकाबाद जो है उनके लास्ट किंग। ठीक है, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, तो फिर से फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम पहले अरब रहते हैं जो भारत पे आक्रमण करते हैं, वो अटैक इन इंडिया। तो पहला अरब कौन था जो इंडिया पे अटैक किया? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन और वो कासिम। फर्स्ट मुस्लिम अटैक रहता है, ठीक है, इंडिया पे। कब होता है? 712 AD। ही डिफीटेड राजा दाहिर। अब उनको हराते हैं राजा दाहिर को रूप में। जो बैटल से गजनवी एंड जयपाल के बीच होता है 1018 AD में। होता है नवी बिटवीन आनंद पाल। इन 1025 AD में हिंदू टेंपल पे अटैक होता है, सोमनाथ टेंपल पे। तो मुझे बताइए कैंडिडेट कि कितनी बार आक्रमण हुआ था? कैंडिडेट कितनी बार आक्रमण हुआ था? 17 टाइम्स। अच्छा, आपका एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट हुआ था आज? एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट हुआ था? नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड तुर्क का आक्रमण कौन किया था? अटैक कौन किया था? सेकेंड तुर्क का अटैक कौन किया था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। कब किया था? 775 AD। वो क्या था? फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। 1191 में उसने कौन सा फाइट लड़ा था? बैटल ऑफ तराइन। किसके साथ लड़ा था? पृथ्वीराज चौहान। कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। सेकेंड बैटल किसके साथ लड़ा उसने? पृथ्वीराज चौहान। जीता कौन? मोहम्मद गौरी। वेरी गुड। बैटल ऑफ चंदावर किसके साथ हुआ था? जयपाल और मोहम्मद गौरी के बीच। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। किसके बीच हुआ था? जयचंद और जयचंद एंड मोहम्मद गौरी के बीच। जीता कौन? मोहम्मद गौरी। वेरी गुड। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा कौन था? दिल्ली कुतुबुद्दीन सल्तनत में सबसे ऐबक। पहली डायनेस्टी कौन सी आई? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का राजा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी। मोहम्मद गौरी का। ऐबक मोहम्मद किसका गौरी का। गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका जनरल बना? किसका सेनापति बना कुतुबुद्दीन ऐबक? मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया? कुतुब मीनार। और 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार का काम स्टार्ट करवाया।
ठीक है, स्टार्ट किसने करवाया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने करवाया, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने मतलब स्टार्ट करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कंप्लीट किसने करवाया, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसने ने। करवाया, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया। स्टार्ट किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ने। ऐबक ने। ठीक है, यहाँ तक यस किसी को सर। कोई डाउट। उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में था 1206 से लेके इसका राज चला 10 तक। तुर्की स्लेव था ओरिजिन, ही वाज परचेज बाय, उसको मोहम्मद गौरी ने खरीदा था। लेटर मेड ही जर्नल, गवर्नर नहीं जर्नल। आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी ऐबक बिकम द किंग ऑफ हिंदुस्तान। ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की फाउंडिंग की। उसे लाख बख्श बोला जाता था क्योंकि वो गिवर ऑफ लाख्स था, लाखों का दान देने वाला। ही कंस्ट्रक्शन 2 मॉस्क्यूज, एक कुव्वत उल इस्लाम एट दिल्ली में जो कुतुब मीनार के बाहर था, और एक बनवाया उसने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा। ऐसे 2 मस्जिद बनाए, एक दिल्ली में बनाया, दूसरा अजमेर में बनाया। Also began the construction of कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का कार्य निर्माण स्टार्ट करवाया। Died in 1210, 1210 में उसकी मृत्यु हो गई। while playing चौगान और पोलो खेलते वक्त उसकी मौत हो गई। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में है, वो दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर था। तो दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। he made दिल्ली द कैपिटल इन द प्लेस ऑफ लाहौर। ठीक है, उसने सिल्वर कॉइन इशू की है जिसे वो टंका बोला जाता था, कॉपर कॉइन को जीतल बोला जाता था। ये पूछा जा सकता है कि स्लेव डायनेस्टी के टाइम सिल्वर कॉइन को क्या बोला जाता था, तो स्लेव डायनेस्टी के टाइम सिल्वर कॉइन को बोला जाता था टंका, और कॉपर कॉइन को बोला जाता था जीतल। ऑर्गेनाइज, उसने एकता सिस्टम की शुरुआत करवाई। इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। एकता मतलब होता है सिविल, रिफॉर्म्स मतलब ये होता है रिफॉर्म्स है आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में, मतलब जिनको अब से सेंट्रली पेड किया जाएगा एंड रिक्रूट किया जाएगा, ऐसा था आपका एकता सिस्टम। ठीक है कैंडिडेट। नेक्स्ट आता है सेटअप द ऑफिशियली नोबिलिटी ऑफ स्लेव, मतलब जो ईमानदार स्लेव थे उनके ऐसे 40 लोगों का ग्रुप उसने सेटअप किया। कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के कार्य का निर्माण कंप्लीट करवाया। रुकनुद्दीन जो थे 1236 में सन ऑफ इल्तुतमिश, और उसके बाद आई रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना बिकम द फर्स्ट वुमेन लेडी, मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इन इंडिया। फर्स्ट मुस्लिम लेडी जो इंडिया पे रूल की उसका नाम था रजिया सुल्ताना। गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया, चालीसा का पावर तोड़ा। उसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया जिसको उसने बोला दीवाने अर्ज। कभी कभी पूछा जाता है व्हाट मीन बाय दीवाने अर्ज, और 4 ऑप्शन दिया जाता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट या मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो इसका आएगा मिलिट्री डिपार्टमेंट। द टाइटल ऑफ जिले इलाही, वो खुद को बोलने लगा मेरे ऊपर भगवान की छाया है इसलिए मैं हूँ जिले इलाही। ठीक है, उसके बाद उसने दो चीजें स्टार्ट करवाई अपने यहाँ। एक था सिजदा, एक था पैबोस। सिजदा मतलब सिर झुका के, मतलब अपने जो बादशाह को है सलाम करना, और पैबोस मतलब पेट के बल लेट के अपने बादशाह को सलामत देना। लास्ट किंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी मोहम्मद का बाद जो थे इसके लास्ट किंग थे। अब यहाँ से आती है खिलजी डायनेस्टी। 1290 से लेके 1320 तक खिलजी डायनेस्टी रहती। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेके 96 तक ही फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की स्थापना जो करते हैं उनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। आपने देखा ही होगा पद्मावती मूवी में। पद्मावती मूवी में क्या होता है कैंडिडेट, तो आपको पता होगा पद्मावती मूवी में क्या होता है, बताओ किसी ने देखी पद्मावती मूवी कैंडिडेट? नहीं सर। पद्मावती मूवी रणवीर कपूर, रणवीर सिंह सॉरी,
देखा है? हाँ सर। रणवीर सिंह क्या करता है? किसको मारता है वो अपने चाचा को ही मारता है, वही उसका चाचा रहता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या ही करता है अलाउद्दीन खिलजी। यही वो अलाउद्दीन खिलजी है जो पद्मावती को पाने के लिए वो वहां के भानगढ़ किले तक पहुंच जाता है। भानगढ़ किला ना, कौन सा किला? ठीक है। ही फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला जाता है नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ द जलालुद्दीन खिलजी। ही किल्ड जलालुद्दीन खिलजी, उसने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग। दाग और चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस कौन करता है? तो दाग मतलब होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, हॉर्स की ब्रांडिंग करना, और चेहरा सिस्टम वो इंट्रोड्यूस करता है। उस सिस्टम का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, मतलब सोल्जर्स के डिस्क्रिप्टिव रोल्स के बारे में पता चलता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग। दाग सिस्टम कौन स्टार्ट करता है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दाग सिस्टम जो होता है वो स्टार्ट करता है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, मतलब घोड़े की ब्रांडिंग करना। और दूसरी बात होता है चेहरा। चेहरा क्या देखते हो? क्वेश्चन में उतर के देखो ना। तो ये जो चेहरा है ये स्टार्ट करता है, ये भी स्टार्ट किया होता है अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। उसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज होता है डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स। कौन से सोल्जर के रोल कितने इंपॉर्टेंट है? पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिस कॉल्ड स्पेशल ऑफिस, मतलब उसे बोला जाता है मस्तक राज, वॉज क्रिएटेड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ऐसा बोला जाता है मस्तक राज का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। मतलब मस्तक राज जो होता है वो फाइनेंस से रिलेटेड होता है। वो जितने भी टैक्स वगैरह रहता है वो वसूल करता है, कलेक्शन करता है। किसी भी किंग, राजा या सरकार को कलेक्शन आना मतलब क्या होता है? कलेक्शन मतलब क्या होता है? कलेक्शन मतलब पैसा कलेक्ट करना अपनी आवाम के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने पीपल के लिए, लोगों के लिए जो कलेक्ट करते हैं रेवेन्यू, उसका एक ही मकसद रहता है, वो रहता है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर ये क्या करता है? ये सारे कलेक्शन करता है। तो दाग मतलब ये इंपॉर्टेंट है। दाग मतलब ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स होता है। चेहरा मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर। मस्तक राज किस लिए क्रिएट किया जाता है? पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए किया जाता है। अब उसने कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन, गेट का कंस्ट्रक्शन करवाया, अलाई दरवाजा बनवाया। क्या बनवाया? अलाई दरवाजा। ये बहुत ही अलाई इंपॉर्टेंट। दरवाजा। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार, जिससे बोलते हैं अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? बताओ किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बोलता था मुझे वो हर एक नायाब चीज जिसे मुझे पाने की क्या रहती है? बड़ी शिद्दत रहती है। शिद्दत रहती रानी है। पद्मावती को तो पा नहीं सका। रानी पद्मावती ने बहुत सी अपनी दासियों के साथ स्वयं को जला दिया था। वो नायाब चीज उसे नहीं मिल पाया। वो नायाब चीज वो ये गद्दी चाहता था, उसने अपने चाचा को मार दिया। अमीर खुसरो द पोएट म्यूजिशियन वॉज हिज फेवरेट कोर्ट पोएट। उसके सभी कोर्ट पोएट में सबसे महत्वपूर्ण था अमीर खुसरो। ठीक है। उसके बाद लिखना है, ये लिखना यस है। सर, यस सर।
सर चेहरा सिस्टम क्या होता है? सर हम्म सर जीके में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछते हैं, मतलब हिस्ट्री से, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कहाँ से? देखो, ये जितने भी मैं सिलेबस करवा रहा हूँ, ठीक है, और उसी में से आप पढ़ो, उतना मोर देन इनफ है। समझ रहे हो? बट ऐसे ठीक है। सब्जेक्ट किसी एक में से ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते होंगे ना, क्योंकि अभी ये तो बहुत सारे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी इतना याद रखना। नहीं, देखो, ये जो मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, ये क्या डिफिकल्ट लग रहा है आपको? एक एक नहीं, चीज समझा के। हाँ, ऐसे नहीं, मतलब अभी तो तुम लोगों ने सब बल्क में पढ़ा है ना, पार्ट पार्ट में तो नहीं स्टडी किया है ना। उसमें तो गिवन थिंग्स बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पे लग रही है क्या गिवन थिंग बहुत सारी? जो इम्पोर्टेंट चीज को है उसको थोड़ा सा पढ़ना है। देखो, ऐसी चीज नहीं कि आपको कोई भी चीज याद हो जाए, बस उसी को बार बार पढ़ते रहो। और रही बात क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है, तो उसके ऊपर मैं सिर्फ एक ही आंसर कर सकता हूँ। जो आपका सिलेबस है, ठीक है, क्लास में जो भी फैकल्टी जो भी चीज पढ़ाता है, आप क्लास किस लिए लेते हो? कि सिलेबस बहुत बड़ा वॉर इतना रहता है कि कहाँ से पढ़े कहाँ से सीखे समझ में नहीं आता। तो क्लास लेने से मतलब वो सारी चीजें थोड़ी सी कम होने लगती है। देखिए, क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लीजिए, मोर देन इम्पोर्टेंट। और शायद एंशियंट हिस्ट्री का टेस्ट वगैरह हुआ है होगा आपका, क्वेश्चंस वगैरह हम दे देंगे। ये मतलब वीडियो हो गया और वो क्वेश्चंस, बस इतना पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा जीके वगैरह। थोड़ा सा करंट अफेयर्स में जैसे आप बुक्स एंड ऑथर देख लीजिए, ठीक है, न्यू अपॉइंटमेंट देख लीजिए, और उसके बाद आप अवार्ड्स वगैरह देख लीजिए। ये छोटी मोटी चीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देख लीजिए, एम्बेसडर देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कीम देख लीजिए, ठीक है। 4 मंथ्स का देखना है या पूरा 6 मंथ्स का देखना है? अप्रैल में नहीं नहीं एग्जाम नहीं, का। जनवरी से स्टार्ट करो ना अभी, समझ रहे हो? अभी आपकी कोई जनवरी। भी आने वाली एग्जाम अप्रैल मई में है ना, हाँ, सीजीएल। तो जैन से स्टार्ट कर दो। काफी हार्डली रह गए। दिसंबर से, हाँ दिसंबर से देख सकते हो। ठीक है। बुक्स एंड ऑथर देख लो, ठीक है, एम्बेसडर देख लो, अवार्ड्स देख लो, गवर्नमेंट स्कीम कौन सी आई है लेटेस्ट में, ओके। समझ में आया? हाँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखो कौन सी मिसाइल लॉन्च हुई, कौन सी सैटेलाइट लॉन्च हुई, समझ में आया? हाँ। हो गया या लिख के? यस सर। सर हेलो। हाँ सर। हाँ, सर लास्ट वाला लाइन नहीं हुआ था लिख के। कौन सा? अमीर खसरो। अरे shit।
4 सेकंड की बचत। डन सर। देखो, खुसरो खान जो था लास्ट किंग था खिलजी डायनेस्टी का, उसे गाजी मलिक ने मारा था। उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी का लास्ट राजा कौन था? खुसरो खां। कौन था? खुसरो खां जो था वो लास्ट राजा था खिलजी डायनेस्टी का, और उसे मारा था गाजी मलिक ने। किसने मारा था? गाजी मलिक ने। राजू मलिक ने। अब उसने अपना नाम रख दिया गयासुद्दीन तुगलक। क्या रख दिया? गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक। ठीक है, ये तुगलक डायनेस्टी आ जाती है, जिसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है गयासुद्दीन तुगलक का डेट। ठीक है, खुसर खान जो था लास्ट किंग था खिलजी डायनेस्टी का। खिलजी डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन था? खुसरो खां। और गजनी। जिसे किसने मारा खुसरो था? खां। गाजी गजनी। मलिक ने मारा गाजी था। मलिक ने। गाजी मलिक को कौन सा टाइटल मिला? गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक। कौन सा? गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 प्रोजेक्ट ऐसे जो बनाए थे, वो हमेशा डीप बैटल में रहे। आई बात समझ में? इसलिए इसे मूर्ख राजा कहता है। मूर्ख राजा कौन था तुगलक डायनेस्टी में? मोहम्मद मोहम्मद बिन बिन तुगलक। तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक। तुगलक। उसने एक नया कर स्टार्ट करवाया, जजिया। कौन सा कर? जजिया। जजिया। जजिया एक सेपरेट टैक्स है। ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर। वो एक अच्छा बिल्डर भी था। उसने क्या क्या बनवाया? फतेहाबाद, ठीक है, हिसार। हिसार, जौनपुर। जौनपुर, और क्या है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। क्या बना है? दीवाने फिरोजाबाद। खैरात, ये बहुत ही दीवाने इंपॉर्टेंट खैरात। क्वेश्चन है। दीवाने खैरात के बारे में बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये होता है दीवाने खैरात। तो दीवाने खैरात मतलब क्या होता है? न्यू डिपार्टमेंट सेट अप टू मेक द प्रोविजन फॉर द मैरिज ऑफ द पुअर गर्ल्स। गरीब लड़कियों की शादी के लिए उसने क्या बनवाया था? दीवाने नया खैरात डिपार्टमेंट। बनवाया था। ठीक। ओके। और हेलो, लिख लो इसको। मोहम्मद, ये फिरोज शाह तुगलक। तुगलक। हाँ, फिरोज शाह तुगलक। ये लिखोगे कि सर कहाँ तक यहाँ द लिखोगे? तुगलक डायनेस्टी से। हाँ यहाँ से। डन सर।
डन, ये लिख लो। अच्छा, हेलो हेलो हेलो, यस सर। हेलो, हाँ ठीक सर है? बोलिए। सुनो, एक बार फिर से देख लेते, ठीक है? एक बार हाँ यहाँ सर। से देख लेते, फटाफट देख लेते। हाँ। स्लेव डायनेस्टी से, ठीक है? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन कुतुबुद्दीन था? ऐबक। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक ऐबक क्या था? एक स्लेव था। क्या था? टर्किश स्लेव, स्लेव था। किसका किसका स्लेव मोहम्मद था? गौरी मोहम्मद का। गौरी का। मोहम्मद और वो गौरी बाद में का। क्या बना? जर्नल बना। किसका जनरल बना जर्नल? मोहम्मद मोहम्मद गौरी, गौरी का। ऐबक को क्या बोला जाता था? किंग ऑफ हिंदुस्तान। क्या बोला जाता था? किंग ऑफ किंग ऑफ हिंदुस्तान। और उसको टाइटल क्या मिला था? लाख फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, गिवर ऑफ लाख। गिवर ऑफ लाख। उसने एक मस्जिद बनाई थी कुतुब मीनार के पास। उसका नाम क्या था? कुव्वत उल कुतुल इस्लाम। इस्लाम। कुतुबुल इस्लाम। क्या नाम था? कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है? और 2.5 दिन का झोपड़ा उसने कहाँ पे बनवाया था? अजमेर में। और उसने किसका काम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था? कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार। उसकी मौत कब हुई? डेथ कब हुई? पोलो खेलते वक्त। 1210। वेरी गुड। उसके बाद कौन उसका वारिसदार बना? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन कौन बना? इल्तुतमिश। शमसुद्दीन रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को। उसने लाहौर से कहाँ पे किया कैपिटल? दिल्ली। दिल्ली में। दिल्ली को बनाया कैपिटल। उसने जो टंका कॉइन यूज की थी उसको क्या बोला जाता है? सिल्वर कॉइन, सिल्वर एंड को टंका को टंका क्या एंड बोला कॉपर जाता है? कॉइन जीतल। इक्ता सिस्टम किसके लिए होता है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी के लिए। किसके लिए होता है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी के लिए। आर्मी के लिए होता है। उसने स्लेव का एक ग्रुप तैयार किया। उस ग्रुप को क्या बोला जाता है? नोबिलिटी ऑफ स्लेव के ग्रुप को क्या बोला जाता है? चालीसा। चालीसा। क्या बोला जाता है? चालीसा। कुतुब चालीसा। मीनार का काम कंस्ट्रक्शन किसने कंप्लीट करवाया? कुतुब रजिया सुल्ताना कौन थी? फर्स्ट ओनली मुस्लिम लेडी। क्या थी? फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु रूल। गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया था? चालीसा तोड़ा था। उसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज। क्या था? दीवाने और दीवाने उसे क्या बोला जाता था? जिले इलाही। उसने 2 चीज स्टार्ट करवाई थी, सिजदा एंड पैगोड। लास्ट किंग कौन था स्लेव डायनेस्टी का? मोहम्मद कैकाबाद। कौन था? मोहम्मद मोहम्मद कैकाबाद। द खिलजी कैकाबाद। डायनेस्टी का पहला राजा कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। ही फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? सन इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी का सन इन लॉ। He killed the जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है? इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग और चेहरा सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन मस्तक खिलजी। राज क्या होता था उसके दरबार में? तो मुस्तफा रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। कलेक्ट करना। कुतुब मीनार के आगे के दरवाजे को क्या बुलाया जाता है? अलाई दरवाजा। किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी। अमीर खुसरो कौन था? कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। आई बात समझ में? Yes, गाजी Yes. खुसर खां को किसने मारा? गाजी मलिक ने। किसने मारा? गाजी गाजी मलिक। मलिक। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है? नेक्स्ट टाइम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसका मैं पीडीएफ Okay, आपको सेंड कर दूंगा। ओके सर। सर पहले वाला पीडीएफ भी नहीं मिला। कौन सा वाला बताओ ना? एंशिएंट हिस्ट्री का भी नहीं मिला सर। कहाँ से नहीं मिला ये बताओ ना?
सर ग्रुप में अच्छा। नहीं आया। सुनो सुनो, ये हाँ। हर्षदा मैम को बता देना, मैं ओके उनको सर। सेंड कर दूंगा, वो आप लोग को सेंड कर देगी कहाँ से नहीं ओके मिला, सर। ठीक है। ओके सर। ओके चलिए, बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय सर।